हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स पार्ट 1 में जो 5वां लेसन हमारा चल रहा था चुंबकत्व एवं द्रव्य वाला कंप्लीट हो चुका है। आज से हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स के आपको केवल 2 पार्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते। तो जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि इस चैप्टर में आएंगे वो सारे मैं करा दूंगा, टेंशन मत लेना। और आप सभी की डिमांड थी कि सर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ कराते चले जाओ। तो स्टूडेंट को मैं आप सभी से एक बात कहूँगा, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले हमारा टारगेट है कि नवंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम एक सीरीज चलाएंगे जिसमें आपको जितने भी एनसीईआरटी बुक में आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो करा दी जाएंगे। क्योंकि आप सभी देखते हो कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराने पड़ते हैं, इस वजह से एनसीईआरटी की और ज़्यादा कराएंगे तो स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेबस फिर नवंबर तक खत्म ना हो। फिर आप सभी हमें ब्लेम करोगे कि सर आपने कोर्स नहीं कराया। तो टेंशन मत लो, जैसे ही हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा फिर हम एनसीईआरटी के A to Z न्यूमेरिकल्स आपको करा देंगे, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, वैसे तो आपको इस चैप्टर के जितने फॉर्मूलाज हैं याद हो गए होंगे, और जिन बच्चों ने याद नहीं किए हैं याद कर लेना, मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखो पहला सूत्र है H बराबर BE cos थीटा। यहाँ पर H की जगह देखो, H की जगह आपको कहीं कहीं BH भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, BH इस तरीके से, और V की जगह BV भी देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है और इसका मतलब वही है जो इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर H का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और H की जगह अगर BH होगा तो भी आपको डरना नहीं है, उसका भी मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। दूसरा है BE, मतलब B क्या है यहाँ पर, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नति कोण, या फिर इसका एक और नाम आप सभी को पता होगा गलती से, नमन कोण। क्या होता है, नति कोण या नमन कोण। दूसरा सूत्र है V बराबर BE sin थीटा। तो V की जगह इस तरीके से भी लिखा जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, बात वही है BV। तो V क्या है यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, BE पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा आपका नति कोण या नमन कोण होगा, ठीक है। तीसरा सूत्र है tan थीटा बराबर V/H। तो थीटा आप सभी जानते हो नति कोण या नमन कोण है, V चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, H चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चौथा सूत्र है BE बराबर अंडरूट के अंदर H² प्लस V², HVBE सभी का मतलब आप सभी जानते हो, ठीक है। देखो इस पैटर्न पर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आता है, तो इनको तो आप सही तरह प्रिपेयर कर लेना। फिर उदासीन बिंदुओं के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स वो हमसे पूछ लेता है। तो देखो उदासीन बिंदु हमें 2 कंडीशंस में प्राप्त होते हैं। जब हम चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर बलरेखाएं खींचते हैं तो हमें चुंबक की अक्ष पर, यह अक्ष है, चुंबक की अक्ष पर 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये कब होता है, जब बलरेखाएं चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर खींची जाती हैं तो हमें चुंबक की अक्ष पर ही 2 न्यूट्रल पॉइंट्स या 2 उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। और आप सभी जानते हो अक्षीय स्थिति में क्या होता है सूत्र चुंबकीय क्षेत्र का, B बराबर μ0/4 पाई 2m/r³। और आप उदासीन बिंदु पर जानते हो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट्स होते हैं इन पर B का मान H के इक्वल होता है। B क्या है यहाँ पर, चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है, और H क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसी वजह से उदासीन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है 0, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को काट देते हैं और उदासीन बिंदुओं पर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, B का मान H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं सारी चीजें पढ़ा चुका हूं वैसे, तो H बराबर मैं ये सूत्र लिख सकता हूं क्योंकि B की जगह हम लोग H यूज करेंगे अब। तो H बराबर μ0/4 पाई 2m/r³। और आप सभी को पता है इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻⁷। तो मैं μ0/4 पाई हटाकर 10⁻⁻⁷ भी यूज कर सकता हूं। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, H बराबर 10⁻⁻⁷ 2m/r³। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और अगर मैं B पॉइंट की बात करूं, देखो N/N का मतलब है चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर बलरेखाएं खींचना। क्या, चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर, चुंबक ले ली, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होगा उसको हमें भौगोलिक उत्तर की ओर रखना है, मतलब जिधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होती है ना, तो जिधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव ये रहा, सपोज करो सामने ही उत्तर है तो हम उत्तर की ओर ही इसका उत्तर रख देंगे। तो उस कंडीशन में अगर हम बलरेखाएं खींचते हैं तो हमें उदासीन बिंदु यहाँ पर प्राप्त होते हैं, निरक्ष पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। उदासीन बिंदुओं पर निरक्ष पर प्राप्त हो रहा है तो निरक्षीय स्थिति के लिए मैं आप सभी को सूत्र लिखा चुका हूँ। चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। बस इतना सा अंतर आता है कि यहाँ से जो 2 होता है वो निरक्षीय स्थिति में हट जाता है। तो B बराबर हमारे एक सूत्र बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। तो ये कौन सी कंडीशन होगी आपकी? अब निरक्षीय स्थिति होगी। कौन सी होगी? निरक्षीय स्थिति। क्लियर सभी को? अब आप सभी जानते हो अगर उदासीन बिंदु है तो उदासीन बिंदु पर B का मान H के इक्वल होगा। B का मान H के इक्वल होगा। तो अब हम इस B को यहाँ से हटाकर अगर हम H यूज करें तो शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी। मैंने अभी बताया था आप सभी को। तो H बराबर क्या सूत्र बना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। और इसकी जगह हम क्या वैल्यू लगा सकते हैं आप सभी को मैं बता चुका हूँ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह हम 10 की पावर माइनस के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2 सूत्र भी तैयार कर लेना। वैसे इन पर इतने न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं जितने इन पर आते हैं। I बराबर एम अपॉन वी। आई क्या है? यहाँ पर चुंबकन तीव्रता है और एम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। और वी जानते हो आप सभी क्या है? आयतन है, वॉल्यूम है। ठीक है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और इधर है म्यू आर बराबर म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट। और म्यू आर आप सभी जानते हो क्या है? आपेक्षिक चुंबकशीलता। म्यू क्या है? उस पदार्थ की चुंबकशीलता जिसकी हम बात कर रहे हैं। म्यू नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये सूत्र आप तैयार कर लेना। अगर आपसे कोई भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आता है तो इन फॉर्मूलाज से अलग कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, टेंशन मत लेना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको बता दिए। देखो मेहनत करो स्टूडेंट, बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करा देंगे, टेंशन मत लेना। अब आपका सिलेबस भी अच्छे से चल ही रहा है। देखो हमारा टारगेट है इस महीने में आपका जो पार्ट 1 है पूरा समाप्त हो जाए और उसके साथ साथ ऑप्टिक्स में भी कम से ऑप्टिक्स के अगर दोनों लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट मंथ के लिए ज़्यादा सिलेबस नहीं बचेगा जिसे हम आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में आ गए हैं आप सभी के लिए। तो बस आप सभी मेहनत करो और बोर्ड परीक्षा 90+ लाकर हमारे चैनल का नाम रोशन करो। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक, न्यूमेरिकल आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा, टेंशन मत लेना। पहले हम शांति से इसको पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसे चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर, अभी मैंने बताया था उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर रखना है, रखकर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। क्लियर है? चलो, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। बहुत सिंपल है, समझने का प्रयास करना। ये कोई हमारा छोटा सा चुंबक है, ठीक है, NS, और इसका जो उत्तरी ध्रुव है वो भौगोलिक दक्षिण की ओर रखा गया है, अर्थात N/S वाली कंडीशन निकल के आ गई। और जब बल रेखाएं N/S खींची जाती हैं तो उदासीन बिंदु कहां पर प्राप्त होते हैं? कहां पर प्राप्त होते हैं? अक्ष पर। तो एक उदासीन बिंदु आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा और एक उदासीन बिंदु आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। इस कंडीशन को याद रखना, जब भी N/S की बात करेगा तो उदासीन बिंदु हमें चुंबक के अक्ष पर ही प्राप्त होंगे। अब इसने आगे बोला है उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से, इस चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। जितनी दूरी पर ये वाला होगा उतनी ही दूरी पर आपका ये वाला होगा। समान दूरी पर प्राप्त होते हैं उदासीन बिंदु, याद रखना इस चीज को। अब हमसे पूछा है, पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण दे रखा आपको 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये डिस्टेंस हम R से दिखाएंगे तो R कितना दे रखा आपको? 30 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 30 गुणा 10⁻² मीटर। आप सभी जानते हो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। समझदार हो ना, जानते हो अच्छी तरह से। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप सभी को पता है कि यह -2 है और ये 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणा 10⁻1 गुणा 10⁻² लिखा जा सकता है। ये +1 है, -2 है, क्या बचेगा? 3 × 10⁻1 मीटर। क्लियर है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H हमसे पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बल रेखाएं N/S खींची जाती हैं तो N/S खींची जाती हैं तो आपको पता है सूत्र कौन सा लगेगा? H बराबर 10⁻⁷ 2m/r³, मतलब अक्षीय स्थिति वाला। कौन सा लगेगा? अक्षीय स्थिति वाला, क्योंकि हमें उदासीन बिंदु अक्ष पर प्राप्त हो रहे हैं। कहां प्राप्त हो रहे हैं? अक्ष पर। तो आप यहां पर भी अक्ष पर देख रहे हो, अगर इधर प्राप्त होंगे ना तो वो N/N कंडीशन होगी, अर्थात चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर खींचेगा, तब हमें उदासीन बिंदु निरक्ष पर प्राप्त होंगे। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं आप सभी के लिए। मैं निकालना हमें H का मान है, सारी वैल्यू उठा के रख दो जो भी आपको दे रखी हैं। H बराबर 10⁻⁷
गुणा 2m, m का मान देखो हो जा रहा कितना है 4.8, r क्यूब, r की जगह कितना यूज़ करोगे ये, तो 3 गुणा 10⁻⁻1 का होल क्यूब। ठीक है, कर लो इनका मल्टीपल, 48 दूनी 96, तो 9.6 गुणा 10⁻⁻7, 3 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 दूनी 3 थी 9 थी 27, और पावर का करोगे तो आप सभी जानते हो कितना हो जाएगा 10⁻3। समझदार हो, जानते हो ना, कोई दिक्कत आए बता देना कमेंट करके। ठीक है, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो 9.6 अपॉन 27 गुणा 10⁻⁻7, ये पावर जब ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 10⁻3। क्लियर है। अब देखो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा लोगे, 3 से काट दो, 3 नंबे 27, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और ये 45। आगे बच्चा हमारा क्या, 16/45 गुणा 7 में से 3 घटा दो 10⁻⁴। अब 45 से 16 को काट सकते हो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, काट के देख लो, 45 16 ना नहीं कटेगा तो पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो। 45 दिया देखो कितने होते हैं, 5 ते 15 का 5 हाथ लगे, 4 ते 12 13, 135, कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, फिर 0। अब देखो कितनी बार जाएगा, 45 छिक्के करके देखते हैं, चलो 6 5 30 की 0, हाथ लगा 3, 6 चौक 24 3 27, ज़्यादा हो गया तो 5 बार जाएगा, तो 0.35 करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 0.35 0.355। ठीक है ना, आगे करोगे गुणा 10⁻⁴। क्या है ये, एच है, एच का यूनिट आप सभी जानते हो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है वही लिख सकते हो। देखो अगर आप बुक से कंपैरिजन करोगे तो बुक में ये जो पॉइंट है ना आपका इधर दे रखा, मतलब 3.55 दे रखा है। अगर हम इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो हमारी एक नेगेटिव पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉइंट को जब इधर खिसकाते हैं तो नेगेटिव पावर बढ़ती है, आप सभी को पता होगा, पता है ना, चलो नहीं पता तो पता कर लेना। तो मैं इसको लिखूंगा 3.55 गुणा 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दिया करो यार, कंजूसी क्यों करते हो लाइक करने में। चलो, और इस न्यूमेरिकल्स के देखो 2 ही पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और विद्युत चुम्बकीय पीरियड हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं ना वैसे करते चले जाओ, टेंशन मत लो, कोई भी न्यूमेरिकल आउट नहीं जाएगा। ठीक है, आप पहले साल एग्जाम दे रहे हो या 9 सालों से पढ़ा रहे हैं। चलो दूसरा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है कि एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर क्यों रखा गया है, उत्तरी ध्रुव उत्तर क्यों रखा गया, n × n बल रेखा खींची जा रही है। ठीक है, पहली उसने कंडीशन बता दी, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से जब बल रेखाएं n × n खींचेंगे तो आप सभी को पता है कि जो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे कहाँ होंगे, इधर साइड निरक्ष पर प्राप्त होंगे हम। ठीक है, तो कहाँ प्राप्त होंगे, निरक्ष पर। अब डिस्टेंस दे दिया उसने 10 सेंटीमीटर, तो या तो ऊपर वाला दिखा दो, नीचे वाला डिस्टेंस दिखा दो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि BH का मान इतना हो तो चुंबकीय आउट ज्ञात कीजिए। मतलब आपको इसने BH क्या, तो मैंने H बोला था, तो BH आपको दे रखा है इसने 0.4 गॉस। ठीक है, और आपसे चुंबकीय आउट M पूछा है। तो देखो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, एक गॉस में, ठीक है, M पूछा है, क्योंकि एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र के 4 यूनिट होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला बताए थे। टेस्ला कह दो या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए BH बराबर कितना हो जाएगा 0.4, और एक गॉस की जगह यहाँ पर इस वैल्यू को लगा दोगे तो 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आर का मान कितना दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 10 × 10⁻⁴ मीटर। तो आप सभी को पता है कि एक पावर कम हो जाएगी, इस पर कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 पावर है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 10⁻⁴ मीटर। n × n वाली कंडीशन है, तो आप यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाओगे, BH बराबर 10⁻⁷ m/r³। ठीक है, क्योंकि निरक्ष पर प्राप्त होगा तो निरक्ष स्थिति वाला हमें सूत्र लगाना है। समझ में आ रहा है ना।
बहुत अच्छी बात है, बस आप इसी से पूरा का पूरा सवाल कर सकते हो। कंडीशन देख लो कि इसने कंडीशन क्या बोली है, ठीक है। m का मान आपको निकालना है, तो इसके नीचे 1 मानोगे तो 10⁻⁷ गुणा m बराबर BH इंटू R³ या m बराबर BH इंटू R³ बटे 10⁻⁷। बस सारी वैल्यू लगा दो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो m बराबर BH का मान देखो जरा कितना है, 0.4 गुणा 10⁻⁴ गुणा R का मान देखिए जरा कितना है, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 का होल क्यूब बटे 10⁻⁷। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल चीज़ है। कैलकुलेशन करोगे तो 0.4 गुणा 10⁻⁴, इसका क्यूब करोगे 1 का क्यूब करोगे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो गुणा 10⁻3। और इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो पावर हमारी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, गुणा 10⁻⁷। माइनस वाली पावर्स को जोड़ दो तो 0.4 गुणा 4 और 3 7, 10⁻⁷ गुणा 10⁻⁷। देखो ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा हमारा आंसर 0.4। और यूनिट आप जरूर लिखना एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये एम का यूनिट होता है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड न्यूमेरिकल स्टूडेंट वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखो अगर 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा और अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो आपका आधा नंबर कट जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। इसलिए बार बार कहता हूँ आप सभी से कि जब भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू निकल के आई है उसके साथ आप यूनिट जरूर लिखना, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। देखो इस चैप्टर में केवल 12-14 न्यूमेरिकल्स 15 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं, ठीक है, उतने में से आपको 60 न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम विद यू एंड स्मार्ट स्टडी क्लासेज इज विद यू। ठीक है, आप सभी के साथ हम पूरी मेहनत करेंगे, बस आप सभी मेहनत करते चले जाओ। चलो अब पढ़ते हैं अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, सिंपल हैं। ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल 1 नंबर में बनता है, ज़्यादा नंबर में नहीं बनेगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर हैं। कोई स्थान है वहाँ पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है और ऊर्ध्वाधर घटक है वो एक दूसरे के बराबर हैं, तो H = V, क्षैतिज घटक ऊर्ध्व घटक के बराबर हो गया। क्षैतिज घटक का मान आपको दे रखा है, इसने H दे रखा आपको 0.3 गुणा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हमें BE का मान निकालना है। क्या निकालना है, BE का मान निकालना है। तो आप आसानी से कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, B का मान H के इक्वल है, सॉरी H का मान B के इक्वल है। H आपको दे रखा है तो इसका मतलब क्या कि जितना H होगा उतना ही V भी होगा, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि V का मान H के इक्वल हो जाएगा। अब BE बराबर आप सभी एक सूत्र पढ़ चुके हो, अंडरूट के अंदर H² प्लस V²। बस सारी वैल्यूज लगा दो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। बताओ दिक्कत आएगी, कोई नहीं आएगी ना। रखो H का मान कितना है, 0.3 गुणा 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 0.3 गुणा 10⁻⁴ का स्क्वायर। आगे क्या करोगे समझ लो, बहुत सिंपल है। 0.3 का स्क्वायर करोगे, 0.3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.09। आप पूछोगे कैसे आएगा सर, तो समझ लो यार, क्यों टेंशन लेते हो। 0.3 इस तरीके से मल्टीपल करोगे दोनों का, बताओ इस तरीके से तो मल्टीपल करोगे ना, 3 तिया 9, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद 1। बताओ ऐसी तो लगाओगे यार, इंटर में पढ़ रहे हो, इतनी सी कैलकुलेशन तो आती होगी। ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन, बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं जानता हूँ, बट मेरा काम है आप सभी को समझाना। 10⁻⁴ का स्क्वायर करोगे तो 10⁻8 प्लस सेम इधर हो जाए क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, 0.09 गुणा 10⁻8। क्लियर है, यहाँ तक शायद ही किसी को कोई दिक्कत होगी। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं तो हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, मतलब अंडरूट 0.09 गुणा 10⁻8 और अंदर रह जाएगा, ये आया कॉमन 1, फिर इसके लिए प्लस 1। आगे क्या करोगे समझो, इज इक्वल टू अंडरूट के अंदर 0.09 गुणा 10⁻8 और 1 और 1 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो सिंपल करने के लिए मैं पॉइंट हटा के नीचे 100 बढ़ा दूंगा, समझना, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल कर दूंगा इसको मैं। आपको लग रहा है बहुत टफ है, बट है कुछ नहीं।
नीचे 100 बढ़ गया। अब देखो जो जो चीज़ें अंडर रूट से बाहर निकल सकती हैं, जैसे 9 को हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 आएगा, गुणा 10 के माइनस के 8 को बाहर निकालूंगा 10 के माइनस के 4 आएगा, 100 को बाहर निकालूंगा तो 10 आएगा, और अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा आपका 2। बताओ बनेगी सिंपल। आपको लग रहा था कितनी टफ कैलकुलेशन है, पता नहीं कैसे होगा यार, कुछ नहीं होता है, बस समझ लो थोड़ी सी चीज़ें। अब 10 से आप इसको डिवाइड कीजिए, ऊपर लेके चले जाओ, तो 3 गुणा 10 के पावर माइनस के 4 गुणा 10 के पावर माइनस के 1, और अंडर 2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, इनका आपस में मल्टीपल कर दो, 1.414 इंटू 3, 3 चौके 12 का 2 हंस लगे 3 कम 3 और 1 4, 3 चौके 12 का 2 हंस लगे 3 कम 3 और 1 4, कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, तो 4.242 गुणा 10 के पावर माइनस के 5, क्या निकाला हमने बी, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसने 0.42 कर दिया है, मतलब 0.42 पावर यहाँ एक कम कर दी है, कोई इश्यू नहीं है, आप आज इसको भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। यूनिट की टेंशन मत लो, वेव पर मीटर स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, तो चलो आप यहाँ पर वेव पर मीटर स्क्वायर लिख दो। ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी इसी का यूनिट है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। कैलकुलेशन सीखो किस तरीके से की जाती है। न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होते, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी होते हैं, बस आपकी जो सोच है ना उसे बदलो, सोच बदलो देश बदल जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर आपको देश को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। चलो 3 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं आज का चौथा न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 √ 3 × 10⁻⁴ टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के मान की गणना कीजिए। तो ऊर्ध्वाधर घटक आपको दे रखा है v, वो दे रखा है आपको 0.2 √ 3 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला, गुणा 10⁻⁴ टेस्ला। यदि उस स्थान पर नमन कोण, मतलब थीटा आपको दे रखा है स्टूडेंट इसने 30 डिग्री, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक मतलब h आपको निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो, tan थीटा बराबर मैं आप सभी को बता चुका हूँ v/h होता है। ठीक है, तो बस इस सूत्र को लगाकर आप आसानी से h का मान निकाल लोगे। लगा दो पहले सारी वैल्यूज, नहीं तो आप h को यहाँ ले आओ, h बराबर v/tan थीटा। ठीक है, सारी वैल्यू लगाओ, v की जगह 0.2 √ 3 गुणा 10⁻⁴ बटे tan थीटा की जगह कितना लगाओगे 30, tan 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्या करोगे 0.2 √ 3 गुणा 10⁻⁴ tan 30 का मान शायद सभी को पता होगा 1/√3 होता है, तो √3 आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0.2 √ 3 गुणा 10⁻⁴ गुणा √3। मतलब ऐसे तो लिखा जाएगा, क्योंकि ये वाला जो √3 है ये भी ऊपर आ जाएगा। √3 का √3 से मल्टीपल करोगे तो आप सभी जानते हो 3 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 गुणा 3 गुणा 10⁻⁴ मल्टीपल करोगे तो 3 दूनी 6, तो 0.6 गुणा 10⁻⁴ टेस्ला है, तो टेस्ला में ही आंसर लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चौथा न्यूमेरिकल है उसका आंसर आ चुका है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आ गया होगा। देखो जो भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराता हूँ उनकी प्रैक्टिस आप खुद भी किया करो, तभी आपकी समझ न्यूमेरिकल्स आएगा। और इस पैटर्न के जितने न्यूमेरिकल्स आपकी कोई भी बुक हो या अनसोल्ड हो, मॉडल हो, जो भी हो, वहाँ से क्या करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप सभी के लिए उतना ही ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, चलो चौथा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। अब आज का लास्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जो कि कल ही आने वाली है। न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या कह रहा है ये कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक आपको दे रखा है BH, ये है आपका 0.3 गुणा 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नमन कोण दे रखा है थीटा, ये तो अभी थीटा दे रखा आपको 60 डिग्री। तो उर्दू घटक का मान अभी वाला सवाल है, सेम तरीके से करना है, सेम सूत्र लगा के करना है और आंसर आपको बताना है। tan थीटा बराबर v/h, v निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा
टेन थीटा इंटू एच। सारी वैल्यू चलो मैं लगा दे रहा हूँ। 1060 इंटू एच का मान 0.3 गुणा 10⁻⁴। इसका भी जो यूनिट है वो आप वीवर पर मीटर स्क्वायर ही लिखोगे। जो भी आंसर आए सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताना, कमेंट जरूर किया करो, मुझे भी तो पता पड़े आप सभी कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो आज के हमारे 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। 7-8 न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी है ना तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत किया करो यार, क्यों कंजूसी करते हो। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।